वोट नहीं करेंगे। हमारी वोट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आप उनसे मेरे कपड़े फड़वाना चाहते हो फड़वा लो, मेरी गाड़ी तोड़वाना चाहते हो तोड़वा लो। दिल्ली तुम्हारी है तो गांव हमारा है, किसानों ने दो टूक ये ऐलान कर दिया था कई दिन पहले ही। अब जहां जहां प्रदर्शन करने जा रहे हैं भाई साहब, पुलिस रोक ले रही है, मुंह में कपड़ा ठूस दे रही है, मुख से खून निकलते हैं, बोलना चाहते हैं फिर भी नहीं बोल रहे। सिविल यूनिफॉर्म में आते हैं, रैली में प्रदर्शन करने के लिए, सवाल पूछने के लिए किसान पहुंचते हैं, बेरोजगार पहुंचते हैं, उनको उठा दे रहे हैं। बेरोजगार युवा भाजपा कार्यालय के ऊपर पहुंच रहे हैं तो लठों से पुलिस पीछे पड़ जाती है, कहती है कि प्रोटोकॉल नहीं है, प्रोटोकॉल का पालन करो, परमिशन लेके उसके बाद भाजपा कार्यालय के आप परमिशन कर सकते हैं। धमकाती है बेरोजगारों को। महिला पहलवान दिल्ली पुलिस से कहती है कि हमारे साथ यौन शोषण हुआ है, न्याय दीजिए, तो पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है, FIR के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है। ये चीज़ें हमने सही हैं और इनके निवारण के लिए हम इन्हीं से सवाल पूछना चाहते हैं। तो भाई साहब हमें सुतियाया जा रहा है, चारा क्या बच गया? चारा यहीं बच गया, जब हमें मौका मिलेगा तो हम इनको सुतियाएंगे। किसानों ने पंचायत कर करके अपने अपने गाँव में बोर्ड लगाना शुरू कर दिया है। पहले आंदोलन वाले अभी तो लिखे ही हुए थे, कई गाँवों में मैं देखता हूँ कि हमारे गाँव में BJP JJP वालों का घोषणा बना है। तो JJP वाले तो अब ख़त्म ही हो चुके हैं, गठबंधन टूटने के बाद, दगाबाजी करने के बाद। BJP वाले गांव में नहीं घुस सकते क्योंकि गांव तो किसानों का है, गांव तो बेरोजगारों का है। गांव में वृद्ध, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं जो अत्याचार सहती रहती हैं बेरोजगारी और महंगाई को और इनकी तानाशाही का, वो तो इनसे सवाल पूछ सकते हैं ना। ये प्रोटोकॉल सिखा सकते हैं बेरोजगारों को, किसानों को लठों से तोड़ सकते हैं, तो गाँव में इनको सुतिया तो किसान भी सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, अखबार की कटिंग है। डाटा में पंचायत, भाजपा जजपा नेता को गांव में नहीं आने देंगे, खाप के चबूतरे पर किसानों ने लिया फैसला। डाटा गांव है, हिसार का एक गांव है, बड़ा गांव है, वहां ग्राम पंचायत करके लोगों ने फैसला ले लिया। ना तो BJP वालों को, और हरियाणा की जो क्षेत्रीय पार्टी है जननायक जनता पार्टी, वो दगाबाज पार्टी BJP के खिलाफ प्रचार किया था, वोट मांगी थी, सीट पाई और उनके साथ ही सरकार बना ली। तो इनको भी घुसने नहीं दिया जाएगा, ना BJP वालों को घुसने दिया जाएगा। ऐसा ही प्रकरण शुरू हो गए हैं। अब बोलने नहीं दोगे तो जहाँ बोलने का मौका मिलेगा तुम्हें, वहाँ इनके बीच जाकर वहाँ ये नहीं बोलने देंगे। कितना अच्छा प्रकरण है ना। अब ये कहेंगे, षड्यंत्र भी चलाने की कोशिश करेंगे कि देखिए ये तो कांग्रेस वाले हैं विरोध करने वाले, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, तो जंतर मंतर पर थोड़ी ना बैठे हैं, बॉर्डर पर थोड़ी ना बैठे हैं। गाँव का ऐलान हो रहा है यार ग्राम पंचायत में, और सर्वसम्मति से ऐलान हो रहा है। सर्वसम्मति से ऐलान होगा तो सारा गांव उसमें है, सारे गांव को तुम डिक्लेयर कर दो देशद्रोही, पत्थरबाज, आतंकवादी, खालिस्तानी, कर दो ना डिक्लेयर। है इतनी औकात? कर दिया तो तुम्हारी ऐसी सुताई होगी, गांव वाले जिस दिन लठ उठाकर तुम्हारे रैली की तरफ चल पड़े ना उस दिन एक भी तिरपाल नहीं बचेगा। हर तरह का इलाज है। डॉक्टर अरविंद शर्मा कह रहे थे ना फोटो दिखाकर, रोहतक के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की, कि देखिए ये प्रदर्शन करने वाले सारे कांग्रेसी हैं। फेसबुक प्रोफाइल से लोगों की फ़ोटो डाउनलोड करके प्रिंट करके दिखा रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और वहीं अरविंद शर्मा कुछ दिन पहले किसानों ने भारतीय जनता पार्टी के नेता को बंधक बना लिया था, तो उस समय चेतावनी देते हुए कह रहा था कि मनीष ग्रोवर की तरफ किसी ने आँख उठाकर देखी तो आँख निकाल लेंगे, उंगली की तो हाथ काट लेंगे। अब इस गाँव में जाकर घुस के देखना ना। और अब पंचायत का दौर शुरू हो गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अक्टूबर नवंबर में, तब तक तो तुम्हारी कितनी औकात होगी, पतलून गीली न हो जाए तो मुझे बता देना। इतना ही नहीं भाई साहब, विरोध का तो ये बात होगी, लोग कसम खा रहे हैं अग्नि को साक्षी मानकर। राजस्थान, गुजरात, सहारनपुर वाला एरिया है, राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज, ठाकुर समाज कितना नाराज है, सीट काट दी गई, उनके समाज के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है, पगड़ी उछाली जा रही है, महिलाओं के साथ अभद्रता की जा रही है, तो कब तक सहेंगे। चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी CP जोशी अध्यक्ष है ना, उनका एरिया है, वहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं, कसम खा ली अग्नि को साक्षी मानकर। पुरुषोत्तम रूपाला की टिकट को वापस कराने के लिए उनके पुतले का दहन किया, और वहीं जलती हुई अग्नि को महिलाओं और पुरुषों ने राजपूत समाज से कसम खाकर कहा कि इनको वोट नहीं देंगे, सिर्फ देंगे। तस्वीरें। हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि बीजेपी ने हमेशा राजपूत समाज को नीचा दिखाने का काम किया है। अब कुछ अंधभक्त प्रजाति वाले लोग और ये भारतीय जनता पार्टी के टुकड़े और हड्डी पर पलते हुए लोग कहेंगे कि देखिए ये गांव जो फैसले ले रहे हैं, ये ग्राम पंचायतें, महापंचायतें से फैसला लिया जा रहा है, इनको कोई नहीं मानेगा।
ये ऐसे ही है, ये कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित है, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये चुनिंदा हैं। उसकी तस्वीर दिखाना चाहूँगा। सहारनपुर के गांव छबीरण में लेकर चलता हूँ। राजपूत समाज का गांव है। भाजपा वाले वोट मांगने के लिए पहुँचे ग्राम पंचायत में, महापंचायत में। पहले ही राजपूत समाज ने ऐलान कर चुका है कि जो इनकी कमर टिकाएगा उनको हम वोट देंगे, इनको हराएंगे। तो गांव के अंदर वोट मांगने पहुँचे तो ये नहीं कि सारा गाँव और समाज चुपचाप बैठ जाएगा। वहीं पर विरोध प्रदर्शन, बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इतना बड़ा मुँह था, इतना सा हो गया भाजपा प्रत्याशी का, शर्म के मारे। देख लीजिए तस्वीरें। बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। लोग रोजगार पर सवाल पूछ रहे हैं, महंगाई पर जवाब मांग रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें देखिए। जो नेता अपने कर कमलों से जिसको काम करके वोट मांगना चाहिए, वो प्रभु श्री राम की पूजा तो कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी पूजा कर रहा है। देखिए कैसा समय आ गया। एक जिंदा इंसान है, देश का प्रधानमंत्री है, चुनाव लड़ता है, झूठ बोलता है। इतिहास इतना काला है कि खोजने लगोगे तो पता नहीं महिलाओं के अत्याचार और समाज के खिलाफ नरसंहार के कितने सबूत निकलाएं। उसकी पूजा की जा रही है। ये ठीक पूजा कर रहे हैं। इनको पता है कि ये ऐसा आदमी है जिसमें हवा भरने के लिए पूरे देश में अरबों रुपए, खरबों रुपए फेंके गए हैं, और इसके नाम पर तुम्हें वोट मिलेंगे। और देश की जनता मूर्ख है ही। ग्राम पंचायत में जाओ, शहरों में जाओ, चौपाड़े में जाओ, रैली करने जाओ तो वहाँ से इसका नाम ले दो, वोट अपने आप दे देंगे। देश की जनता बेवकूफ़ है। उनको दिमाग को सेट कर दिया गया है टीवी के समाचारों से। अंधभक्त उनको बना दिया गया है कि यही है जो है वो, इसके अलावा तो कोई इंसान है ही नहीं प्रधानमंत्री बनने लायक, तो इसी को वोट दो। इसके अलावा कोई और आ गया ना तो वो देखिए हिंदू धर्म को ख़त्म कर देगा, देश को बर्बाद कर देगा। वो चुन चुन को बांट बांट कर सब कुछ खा जाएंगे। मुसलमानों का राज आ जाएगा। मुस्लिम लीग का एक तरीके से उनके मैनिफेस्टो में भाव दिखने ही लगा है। मछली खाकर बहुसंख्यक समाज को चिढ़ा रहे हैं, सावन नवरात्रा में मटन ले रहे हैं। ये भाई साहब एक बड़ा ही जालसाजी के तहत आपको फंसाने की प्रक्रिया है। पूजा जा रहा है इनको, तो समझ लीजिए इन्हें पता है कि यही व्यक्ति तुम्हें चुनाव में जिता सकता है, यही संसद तक पहुंच सकता है। उसके बाद तुम्हें जो मासिक पेंशन मिलेगी, जब तक तुम जीवित रहोगे उसका लाभ आराम से उठाते रहोगे। तुम्हारी राजनीति भी चमकती रहेगी, मोटा पैसा भी इकट्ठा हो जाएगा। बस इसकी जय जयकार करते रहो, लोगों के ऊपर इंप्रेशन जाएगा तो वो भी ऐसे इसकी जय जयकार करेंगे। शर्म आने चाहिए इस तरह के नेताओं को, और सबसे ज़्यादा शर्म इस देश की जनता को आनी चाहिए जो ऐसे लोगों को चुनकर भेजते हैं। काम गिनवा देगा ये सांसद। अपने लोकसभा क्षेत्र में कितने इसने फैक्ट्रियाँ लगवाई हैं, कितना इसने रोज़गार लोगों को दिया है, कितने छोटे व मझोले उद्यमों को सुदृढ़ करके स्थानीय लोगों को रोज़गार देने की कोशिश की है। कितने को? सिर्फ इनकी जांच करोगे तो कुछ मंदिरों को जीर्णोद्धार करवा दिया, मस्जिदों को, अवैध मस्जिदों को वहाँ से तोड़वा दिया। ये प्रकरण आपको देखने को मिलेगा। झूठा राष्ट्रवाद और झूठा हिंदुत्व इनकी करैक्टरिस्टिक्स, इनकी विशेषताएँ होता है। पूछो ना इनसे कि रोज़गार देने में इतने पीछे क्यों रह गए मोदी जी, जिनकी आप पूजा कर रहे हैं। जिनकी पूजा की जाती है वो तो भगवान का रूप होता है ना। वो तो ऐसे और ऐसे हाथ करते हैं, इतने समय में सारी तस्वीरों को बदल सकता है। तो दिलवा दीजिए ना मोदी जी से रोज़गार, कम करवा दीजिए महंगाई। दहलीज से निकलते यार पता नहीं कोई गैस सिलेंडर वाला मांग ले, कोई पेट्रोल वाला मांग लेगा, कोई गांव में पता नहीं किस किस तरह के लोग हैं, बोले मेरा इतना हो गया, सब्जी वाले के इतने हो गए, दूध के इतने हो गए। सारा दिन खर्चे का ही पता नहीं चलता है। कमाते रहते हैं, खूब कमाते हैं, और पीछे से महंगाई सब कुछ लूट ले जाती है। तो इनसे पूछिए कि महंगाई कब कम कर रहे हैं प्रभु जी। ये तो हालत है यार, इनको मैं क्या ही बोलूँ, दिमाग ख़राब कर देते हैं ये लोग। भाजपा के एक प्रत्याशी के पास लेकर चलता हूँ। भाजपा के विधायक रह चुके हैं, प्रत्याशी बनने की होड़ में थे, शायद नहीं बनाया होगा। तो भाई साहब इन्होंने हकीकत बनानी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि प्रत्याशी बना दिया तो मनोज तिवारी की तरह पूजा करते। अब इन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार जो है कोई काम वाली नहीं है, ये सिर्फ फिसड्डी है, आपको बहकाने के लिए है, और मैं आपके बीच ही रहूँगा। ज़मीन दिख गई, टिकट नहीं मिला तो ज़मीन दिख गई इनको कि देखिए वो कुछ भी करे, पर मैं आप जो सर्वसम्मति से फैसला लोगे ना, मैं उसको स्वीकार करने वाला हूँ, मैं आपके साथ हूँ। मुझे पता है इन्होंने कुछ नहीं किया, आपकी हालत बदले। सुन लीजिए विचार। और बात करके इस बात को जरूर बताने की कोशिश करूंगा कि लोगों का विश्वास और डबल इंजन की सरकार से उठ गई है। और मैं समझता हूं, मैं अपने बारे में आपको बता रहा हूं कि बहुत लोग सोचते हैं कि पहले पार्टी है तो मैं हूं, और मैं सोचता हूं कि पहले हमारे लोग हैं तब पार्टी। किसी भी स्थिति में जो आप लोग का निर्णय होगा
मेरा उस निर्णय में हमेशा सहयोग रहेगा, सहयोग ही नहीं बल्कि उसमें आगे बढ़ चल के चलूंगा। और कि गाय घाट में वोट का बहिष्कार हम लोग कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि जब तक हमको डबल इंजन की सरकार से न्याय नहीं मिलता है, हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, इसलिए हम वोट का बहिष्कार करते हैं। ये आपकी घोषणा में मैं समर्थन करता हूँ। अब दो तस्वीरें आपको दिखाने वाला हूं, एक हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की, जिनको अपनी ज़मीन याद आ गई है, किसानों ने उनको अपनी औकात बता दी है, तो कह रहे हैं कि बातचीत करके सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। पहले बातचीत क्यों नहीं की? जब ये 13 महीने तक दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए थे तब कह रहे थे इस्तीफ़ा दे दो, तो क्यों नहीं दिया? सबको पता था इस्तीफ़ा दे देते इनकी सरकार गिर जाती। गिरते ही इनको तो चोट, वोट की चोट से ही मानने वाले ये लोग हैं। चुनी चुनाई सरकार चली जाती तो कांग्रेस की सरकार बन जाती, 30-32 विधायक तो वो भी लेकर बैठे हैं। तो इनको सही से चोट लगती ना, 750 किसानों का खून पी लिया, सिर में गोली किसानों की लगी है, शहीद हो रहे हैं, पता नहीं कितनी जान मान की हानि हो गई। आज भी एमएसपी के लिए लगातार आंदोलन चल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए कि बैठ के बात कर लो, अपने ही लोग हैं। इनकी माताजी माफ़ी मांग रही है, इनके पिताजी को खदेड़ा जा रहा है, इनको खदेड़ दिया, और अब कह रहा है कि बैठ के बातचीत कर लो। मेरी गाड़ी तुड़वाना चाहती हो क्या? मेरे कपड़े फटवाना चाहती हो क्या? ये तो इनके स्टेटमेंट है। सुन लीजिए, यही ख़त्म करते हैं, बाकी की फिर करेंगे। नमस्कार। किस चीज की गलती आप बुलवाना चाहते हो? किसानों ने मतलब लगामी पोस्टर लगेगी जेजेपी और बीजेपी का बहिष्कार करो। आज के दिन मैं आपको इतना बोल सकता हूँ, किसी के मन में किसी चीज की टीस है तो चर्चा से ही पूरी होगी। आप उनसे मेरे कपड़े फड़वाना चाहते हो, फड़वा लो। मेरी गाड़ी तुड़वाना चाहते हो, तुड़वा लो।